स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। क्या आप जानते हैं कि फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक लॉज ऑफ मोशन या यूं कहें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन न्यूटन्स ने नहीं बल्कि भारत देश के ऋषि कणाद ने बतलाए थे। और ऋषि कणाद गति के नियमों के इन सूत्रों को न्यूटन से 1800 साल पहले बता चुके थे। आइए इस विषय से जुड़े सबूतों और तथ्यों को देखते हैं। बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस लॉ ऑफ मोशन को पूरी दुनिया और हम भी न्यूटन की देन मानते हैं, वो असल में भारत के महान ऋषि कणाद ने पहले ही लिख दिए थे। बहुत से लोग इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जब आपको ऋषि कणाद द्वारा संस्कृत में लिखे गए गति के नियमों के सूत्रों को न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से मिलाएंगे तो आंखें फटी रह जाएंगी। प्राचीन वैदिक भारत में वैशेषिक सूत्र हिंदू दर्शन शास्त्र का अभिन्न अंग रहा है। इस वैशेषिक सूत्र की रचना ऋषि कणाद ने दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व यानी कि 2nd सेंचुरी बीसी में कर दी थी। वैशेषिक सूत्र परमाणु सिद्धांत का एक रूप है और इसमें एटम से जुड़े बहुत से सूत्र बताए गए हैं। दुनिया को पहला परमाणु का ज्ञान देने वाले भी ऋषि कणाद ही हैं। इन्हीं के नाम पर परमाणु का एक नाम कण पड़ा। आचार्य कणाद एक हिंदू ऋषि और दार्शनिक थे, जिनका जन्म भारत के गुजरात में द्वारका के पास प्रभास क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने लगभग 600 ईसा पूर्व अपने वैशेषिक सूत्रों की रचना की। आचार्य कणाद ने यह भी सिद्ध किया था कि सभी जीवित प्राणी पंच तत्वों से बने होते हैं, यानी कि जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। सब्जियों में केवल पानी होता है, कीटों में पानी और आग होती है, पक्षियों में पानी, अग्नि, पृथ्वी और वायु होती है, और मनुष्य सृष्टि के सभी जीवों के शीर्ष पर होता है और मनुष्य में ईथर होता है, यानी कि भेदभाव की भावना, जैसे कि समय, स्थान और मन। आचार्य कणाद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत देने वाले पहले व्यक्ति थे। वे न्यूटन से सैकड़ों वर्ष पहले ही गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे चुके थे, जिसे बाद में प्रश्नोपनिषद में 6000 बीसी यानी कि 6000 ईसा पूर्व में लिखा गया था। दोस्तों, आचार्य कणाद के द्वारा बहुत से विषयों पर सूत्र दिए गए हैं। आइए अब देखते हैं आचार्य कणाद के संस्कृत में लिखे हुए 3 लॉज ऑफ मोशन। 1. वेगः निमित्त विशेषात् कर्मणो जायते। चेंज ऑफ मोशन इज ड्यू टू इम्प्रेस्ड फोर्स। अर्थात गति का परिवर्तन प्रभावित बल के कारण होता है। मतलब अगर कोई वस्तु रुकी हुई है या चलित अवस्था में है तो वो उस अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कोई उस पर बल न लगाया जाए। अब देखते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स। यदि कोई वस्तु रुकी हुई है या गतिशील है तो वह तब तक उसी अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आप खुद ही फैसला करिए कि इन दोनों में समानता है या नहीं। आइए अब आचार्य कणाद के दूसरे लॉ ऑफ मोशन को देखते हैं। वेगः निमित्तापेक्षात् कर्मणो जायते नियत दिक् क्रिया प्रबंध हेतु। चेंज ऑफ मोशन इज प्रोपोर्शनल टू द इम्प्रेस्ड फोर्स एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। गति का परिवर्तन प्रभावित बल के समानुपाती होता है और बल की दिशा में होता है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कुछ इस प्रकार है। ए बॉडीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स कॉजिंग इट। किसी वस्तु की गति का परिवर्तन उस पर लगाए गए बल के अनुपातिक होता है। आचार्य कणाद का तीसरा लॉ ऑफ मोशन। वेगः संयोग विशेष विरोधी। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। क्रिया और प्रतिक्रिया समान और विपरीत है। और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया है। अब आप ही फैसला करिए कि आप किसको गति के नियमों का जनक मानेंगे, न्यूटन को या आचार्य कणाद को। एक बार और बता दें कि न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन देने के 1800 साल पहले ही आचार्य कणाद ने ये 3 वैशेषिक सूत्र दिए थे। सनातन हिंदू संस्कृति हमेशा से ही विदेशी हमलावरों के हमले सहती आ रही है, जिसके कारण प्राचीन वैदिक भारत की अविश्वसनीय रचनाओं को छुपाया गया, मिटाया गया, जिससे हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमारी ही यंग जनरेशन के हाथ न लगे और धीरे धीरे विलुप्ति की कगार पर आ जाए। लेकिन हिंदुओं का भी इतिहास ऐसा रहा है कि कितनी भी कोशिश की गई, लेकिन हिंदू धर्म अपना अस्तित्व कभी नहीं खोता। दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देश में आग की तरह फैला देना। हर देशवासी को हमारे महान आचार्य कणाद के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पता चलना चाहिए। भारत माता की जय।